अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में हमने पढ़ा था अबाउट पेंटोज शुगर। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। हमने कहा था पेंटोज शुगर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं राइबोस एंड सेकेंड इज डीऑक्सी। और जो आज टॉपिक है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड हम बनाते हैं, जो फार्मूला होती है फास्फोरिक एसिड की वो है H3PO4। और H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड हम कैसे बनाते हैं? हम रखते हैं बीच में फास्फेट और इसको एक साइड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखते हैं, एक साइड से रखेंगे OH ग्रुप, एक साइड से यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से OH ग्रुप, और ये बना गया फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड हम ऐसे बनाते हैं इन द न्यूक्लियोटाइड। जब फास्फोरिक एसिड हम बनाएंगे इससे, फिर हमें बनाना है लास्ट जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब हम देखते हैं व्हाट्स नाइट्रोजनस बेस और हम कैसे बना सकते हैं इसको। ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है इसे हम कहते हैं इसलिए नाइट्रोजनस बेस बिकॉज इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है, कंटेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होती है और इसे हम क्यों कहते हैं नाइट्रोजनस बेस? अब ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। क्या सिर्फ इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? नहीं, इसमें कार्बन भी होता है, लेकिन कार्बन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन कम होता है। लेकिन वो रिंग जिसमें नाइट्रोजन होता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए और इन द न्यूक्लियोटाइड। और ये नाइट्रोजनस बेस जो होती है ये दो तरह की होती है। ये होती है दो तरह की। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड एक को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट होता है या नाइट्रोजन एटम होता है। और नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड सेकेंड इज पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स। डबल रिंग स्ट्रक्चर्स यानी इसमें दो रिंग्स होती हैं। और पायरामिडीन क्या होता है? इट इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें एक ही रिंग होती है और प्यूरिन में दो रिंग्स होते हैं। जो प्यूरिन्स होती हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एडेनिन एंड सेकेंड इज गवानीन। लेकिन जो पैरामिडीन्स होते हैं, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं साइटोसिन, सेकेंड इज थाइमीन एंड थर्ड इज यूरासिल। तो हमने कहा नाइट्रोजनस बेस क्या होती है? ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम इसमें होता है इसलिए हम इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस भी। और ये नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड सेकेंड इज पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स जो होती है ये होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें एडेनिन एंड गवानीन आता है। पैरामिडीन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें आता है साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। अब हम देखेंगे प्यूरिन्स हम कैसे बनाते हैं, यानी एडेनिन और गवानीन हम कैसे बनाते हैं। एडेनिन बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक रिंग स्ट्रक्चर
और ये हमने पहले ही बोला कि ये जो प्यूरिन्स होते हैं दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें डबल रिंग बनानी होती है। तो पहले हम बनाते हैं डबल रिंग, और डबल रिंग हम कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे 6 साइड रिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ पे हम एक और रिंग बनाते हैं, इसमें 6 साइड होते हैं और दूसरे रिंग में होते हैं 5 साइड, 1 2 3 4, और एक ये साइड आएगा इसमें, यानी 1 2 3 4 5। तो ये 5 साइड रिंग है इसमें, और यहाँ से 6 साइड रिंग। तो दोनों में से होता है, तो इसलिए हम करेंगे कॉपी इसको। आपको बस देखना है कि कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पे दोनों बन गए, ऐसे दोनों में रखना है। एडेनिन में भी रखना है एक साइड से 6 रिंग, फिर 5 रिंग। तो यहाँ भी रखना है एक साइड से 6 साइड रिंग, दूसरी साइड से 5 साइड रिंग। तो हम नंबरिंग में क्या लिखते हैं, जब हम रखते हैं इसमें नाइट्रोजन कार्बन, तो हम पहले यहाँ पे रखते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नंबर 1। यहाँ पे हम देते हैं नंबर कार्बन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। और यहाँ पे हम रखते हैं नाइट्रोजन 7, कार्बन 8, नाइट्रोजन 9। तो इस तरह हमें यहाँ पे भी रखना है। पहली पोजीशन पे हम रखते हैं नाइट्रोजन, सेकंड पोजीशन पे कार्बन, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, फोर्थ पोजीशन पे कार्बन, फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन, सिक्स्थ पोजीशन पे कार्बन, सेवन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, एट्थ पोजीशन पे कार्बन, नाइन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन। अब इतना तो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्यूरिन्स आर डबल रिंग, इनमें 2 रिंग्स होते हैं, डबल रिंग्स होती हैं। अब एडेनिन और ग्वानिन बनाने के लिए हमें ये जो एलिमेंट्स एटम्स हैं इनके वैलेंस बराबर करने हैं। कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड और नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड। एडेनिन का हम दूसरा नाम ये भी कहते हैं कि एडेनिन जो होता है इसमें होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, यानी जो पोजीशन नंबर 6 होती है। तो पोजीशन नंबर 6 हम कैसे देखेंगे, दिस 1 2 3 4 5 6। ये जो पोजीशन नंबर 6 होती है यहाँ पे होता है अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे हम रखेंगे अमाइन ग्रुप, इट्स NH2। फिर हमेशा यहाँ पे याद रखना है जो कार्बन नंबर 4 एंड 5 होता है, ये और ये यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड हमेशा। प्यूरिन्स में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। और ये जो कार्बन नंबर 7 और 8 होता है, 7 एंड 8, ये नाइट्रोजन और कार्बन, ये जो पोजीशन 7 एंड 8 होती है, तो यहाँ पे भी डबल डबल बॉन्ड हमेशा होगा। तो यहाँ भी रखेंगे हम डबल बॉन्ड, एडेनिन में भी और ग्वानिन में। तो अब हमने एडेनिन में ऐड किया NH2 ग्रुप। तो फिर यानी इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बढ़ गए, 1 2 3। और इस नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड। तो हम यहाँ पे रखेंगे डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड रखा तो कार्बन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए, इसमें 2 ही बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक साइड से H हो गए इसके 3 बॉन्ड, और यहाँ से रखेंगे क्योंकि इस कार्बन में अब 4 बॉन्ड चाहिए, इसमें 3 बॉन्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड रखेंगे, तो हो गए इसके 4 बॉन्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे काम। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसमें है 1 2 3 4, इसमें भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। अब इस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3। इस कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3। अब इसमें एक साइड से डालेंगे हम H। इस नाइट्रोजन के जो नीचे वाला नाइट्रोजन लास्ट वाला, इसमें 3 बॉन्ड चाहिए, 1 2, और एक साइड से डालेंगे H। तो ये हो गया एडेनिन। इस तरह हमें ग्वानिन बनाना है। तो ग्वानिन कैसे बनाएंगे,
तो गवानीन बनाने के लिए हमें ऐसे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। गवानीन का दूसरा नाम है 6-ऑक्सी 2-अमाइनोप्यूरिन। इन्हें पोजीशन नंबर 6 पे ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। तो पोजीशन नंबर 2 पे है अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप। बाकी आप बैलेंस कर लो। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो अब इस पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, इसके 3 हो गए तो बैलेंस हो गया। अब इस ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसने अभी 2 ही बनाए हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे डबल बॉन्ड। तो हो गए इनके बीच नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 1 2 3। तो फिर हम क्या करेंगे काम, इस कार्बन के 4 होने चाहिए, इसके 4 बराबर है, इसके भी 4 बराबर है, इसके 3 होने चाहिए, इसके भी 3 बराबर है। अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इसमें एक एक पेंडिंग है, तो कार्बन पे हम रखेंगे एक साइड से H और नाइट्रोजन पे भी रखेंगे एक साइड से H, तो ये बन गया गवानीन। तो इस तरह हम एडेनिन और गवानीन बनाते हैं। तो प्यूरिन क्या थी, प्यूरिन थी डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, जिनमें 2 रिंग्स होते हैं, एक रिंग होती है 6 साइडेड रिंग, और दूसरी रिंग जो इसके साथ होते हैं वो होते हैं 5 साइडेड रिंग। तो इस तरह हमने एडेनिन और गवानीन बनाई है। अब हम देखेंगे साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल हम कैसे बना सकते हैं, दैट्स पायरामिडीन्स। तो पायरामिडीन्स आपको पता है कि ये जो पायरामिडीन्स होते हैं, पायरामिडीन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें सिंगल रिंग होते हैं, तो इसमें बस 6 साइडेड रिंग होगी। तो हम बनाएंगे यहाँ पे 6 साइड रिंग, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम थोड़ा रब करेंगे यहाँ पे, ये साइड नए से बनाएंगे हम, ये हो गए 6। तो आपको पता है पोजीशन नंबर 1 पे होता है नाइट्रोजन, पोजीशन नंबर 2 पे कार्बन, पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन, पोजीशन नंबर 4 पे कार्बन, 5 पे कार्बन और 6 पे कार्बन। फिर मैंने कहा था आपको कि पोजीशन नंबर, ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन यहाँ पे, इन दो के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड रहा यहाँ पे रहेगा, तो पहले बनाएंगे डबल बॉन्ड। अब तीनों का स्ट्रक्चर पहले सेम हो गए इससे, तो हम इनको कॉपी करते हैं इसको, तो इसको हम पहले कॉपी करते हैं। तो जब कॉपी किया, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं ऐसे, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं इससे। तो अब इसको भी यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो ये हो गया कॉपी। अब इसमें हमें बैलेंस करना है। साइटोसिन का जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं 6-अमाइनो 2-ऑक्सी पायरामिडीन। तो 6 पे है, यानी कार्बन नंबर 6, या ये पोजीशन नंबर 6 पे होता है ऑक्सीजन ग्रुप, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पोजीशन नंबर 2 पे होगा अमाइन ग्रुप, सॉरी, पोजीशन नंबर 6 पे होगा अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप, और पोजीशन नंबर 2 पे होगा ऑक्सीजन ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बाकी बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे ये है, इस कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन ने बनाए हैं 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे हम रखेंगे डबल बॉन्ड। अब इस जो नीचे वाला कार्बन है, इसके 4 होने चाहिए, इसके बराबर 4 है, तो इस नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, 1 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे हाइड्रोजन। तो फिर ये जो कार्बन नंबर 4 एंड 5 होता है, इनमें
चार चार बॉन्ड होने चाहिए, तो इसमें तीन ही है, 1 2 3, इसमें भी तीन है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, तो बन गया साइटोसिन। और थायमीन जब हम बनाते हैं, थायमीन का दूसरा नाम है 6 ऑक्सी 2 ऑक्सी पायरामिडिन, ये है थायमीन का दूसरा नाम। तो पोजीशन नंबर 6 पे भी हमें रखना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पोजीशन नंबर 2 पे भी रखना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बाकी अब बैलेंस कर लो। अब ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो बॉन्ड ही है, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो नाइट्रोजन ने दो ही बॉन्ड बनाए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। तो पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन करते हैं ऐड, और यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो अब रह गया यहाँ पे कार्बन नंबर 4 और 5। तो 4 और 5 पे हम क्या करेंगे काम, जो कार्बन नंबर 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और कार्बन नंबर 5 पे करेंगे ऐड CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया थायमीन। अब ये जो यूरासिल है, इसका नाम भी होता है 6 ऑक्सी 2 ऑक्सीप्यूरिन पैरामिडीन। तो यहाँ भी आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन। अब तो ये तो सेम है थायमीन के साथ इतना, तो लेकिन थायमीन का जो यहाँ पे है ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे इसका आता है हाइड्रोजन। बस इतना फ़र्क है थायमीन एंड यूरासिल में। तो इस तरह आपने यहाँ पे पायरामिडीन बनाना सीख लिया। तो हमने अभी तक फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस बनाना सीख लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ टू मेक न्यूक्लियोटाइड। अब हम न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ और फास्फोरिक एसिड के साथ कैसे ऐड करेंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनेगी। फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।